हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का पहला जो कॉन्सेप्ट जो कि हम बताया, द कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड बोथ सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट, दोनों में हम इस सर्कुलर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, द लास्ट नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर हमने एक सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट किया तो सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट वाले नोड में क्या नल असाइन होता है, तो ये बनता है आपका सिंगल लिंक लिस्ट। और किसी सिंगल लिंक लिस्ट को यूज करके अगर लास्ट में फर्स्ट वाले का एड्रेस, सपोज कीजिए इस फर्स्ट वाले नोड का एड्रेस 6674 है, 6674 जो यहाँ से बात स्टार्ट हुई है, ये फर्स्ट नोड है आपका, और इसके एड्रेस को यहाँ पर असाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा। यानी सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में दोनों में हम लोग सर्कुलर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट में कॉन्सेप्ट ये है कि लास्ट नोड जहां पर लास्ट नोड में जो एड्रेस पार्ट होता है वहां पर हम लोग नल असाइन करते हैं। वहां पर अगर हम लोग फर्स्ट नोड का यानी स्टार्ट में जिसका एड्रेस है उस एड्रेस को अगर यहाँ पर असाइन कर देते हैं तो इसका मतलब है ये सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा और ये आपका एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में बस आपको इसी बात को ध्यान में रखना है कि लास्ट वाले नोड में अगर हम लोग स्टार्ट के एड्रेस को असाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा कौन सा सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये हुआ आपका सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ऐसे लिंक लिस्ट को क्या बोलेंगे, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के रूप में। तो यानी हम लोग दोनों पर कॉन्सेप्ट आजमा रहे हैं, पहले सिंगली लिंक लिस्ट पे और उसके बाद डबली लिंक लिस्ट पे। तो सिंगली लिंक लिस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी आपको ट्रैवर्स करना है यानी विजिट करना होगा, तो पहले विजिट करते करते हम लोग नल तक पहुंचते थे, अब हमको विजिट कैसे करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग करना पड़ेगा जो आपका नोड होगा, नोड का नेक्स्ट दैट इज इक्वल नॉट इक्वल टू स्टार्ट। यानी स्टार्ट का एड्रेस जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक आपका जो है वो ट्रैवर्सल चलता रहेगा। इसमें ट्रैवर्स करने का यही तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और उसके कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया कि जब आप एक सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करेगा और लास्ट में नल के जगह पर अगर फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। यानी इन द प्लेस ऑफ नल, जहां पर आपने नल लास्ट वाले नोड में रखना होता है वहां पर हम लोग वो स्टार्ट के एड्रेस को असाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो पहले हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में सिंगली लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लेते हैं, यानी कैसे इसमें क्रिएट करेंगे और कैसे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे, उससे रिलेटेड बात, और तब फिर जाकर हम लोग डबल लिंक लिस्ट में इन करेंगे और डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट को जो है वो समझाएंगे। तो सिंगली लिंक लिस्ट में याद रखिएगा कि द लास्ट नोड होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। जो लास्ट नोड है वो होल्ड करेगा किसके एड्रेस को, तो फर्स्ट वाले नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो ये बन जाएगा आपका सर्कुलर यानी सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। क्लियर है? तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को एक नोड वाला एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करके देखते हैं। जिस तरह के हमने सारे लिंक लिस्ट को क्रिएट करना आपको बताया, एक पहले नोड वाला सिंगली लिंक लिस्ट, एक नोड वाला डबल लिंक लिस्ट। तो एक नोड वाला हम लोग एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, उसको पहले देखेंगे, फिर 5 नोड वाले सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को, और फिर यूजर के अनुसार यूजर जितना नोड चाहता है अपने सर्कुलर लिंक लिस्ट में उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो ये आपका सबसे पहले हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट को, जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग उसके प्रोग्रामिंग को देखते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग इसमें उस कॉन्सेप्ट के लिए इनको तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक नोड क्रिएट करना होगा। सिंगली लिंक लिस्ट का एक नोड क्रिएट हुआ, इस नोड के जो एड्रेस होंगे उसको स्टार्ट में असाइन करना होगा। स्टार्ट में सपोज कीजिए लोकेशन 6674 पर हुआ तो हमने यहाँ स्टार्ट में डाला 6674 और यहाँ पर लास्ट में अगर नल डालेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से ये तो कनेक्ट हो गया। अब इस नोड के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, तो इसे स्टार्ट के एड्रेस को यानी 6674, तो ये फिर घूम करके इसी पर आएगा। तो ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट जो आपका क्रिएट होगा।
एक सिंगली लिंक लिस्ट से रिलेटेड हम अपने आप को कॉन्सेप्ट को दिया। तो जो कि आपका पहले सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, पहले सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग यहाँ पर क्या असाइन करते थे, नल असाइन करते थे। लेकिन अगर जब हमको सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करना तो यानी इसमें नल के जगह पर हम लोग क्या असाइन करेंगे, तो स्टार्ट का एड्रेस, स्टार्ट में किसका एड्रेस है, इसी नोड का एड्रेस है, तो डालेंगे तो ये आपका एक सर्कुलर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यानी फिर इसी को जो है कॉल कराएगा वो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। तो एक सर्कुलर सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको क्या लेना होगा, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर किसका, नोड का जो स्ट्रक्चर होगा, तो नोड के अंदर आप लोग सी लिस्ट के नाम से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर एंड इंफॉर्मेशन पार्ट लेंगे और यहाँ पर जो एक नेक्स्ट होगा स्ट्रक्ट सी लिस्ट और नेक्स्ट जो कि आपको नेक्स्ट वाले नोड की इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट और एक हम लोग ले लेते हैं नोड, जो कि नोड क्रिएट करेंगे तो उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। तो हम लोग सबसे पहले वर्ड क्रिएट नाम का फंक्शन लेंगे, क्रिएट फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। दूसरा वर्ड डिस्प्ले ले लीजिए, जो इसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होगा तो डिस्प्ले कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, तो मेन के अंदर हम बात स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे वर्ड मेन और मेन के अंदर में सबसे पहले क्रिएट फंक्शन को कॉल कराएंगे और उसके बाद तब डिस्प्ले फंक्शन को। अब यहाँ पर वर्ड क्रिएट और क्रिएट फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक नोड को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट का तरीका आपको पता ही है, स्ट्रक्ट सी लिस्ट एस्ट्रिक जो एड्रेस होगा उसको रिटर्न करेगा इस नोड का, मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट सी लिस्ट। अब इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में जो हमको इंफॉर्मेशन रखना है वो देते हैं, तो लिखते हैं प्रिंट एंटर द इंफॉर्मेशन scanf %d ampersand node arrow x। तो इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन चला गया। अब इस नोड के नेक्स्ट में, तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिंक कर देते हैं। तो स्टार्ट में नोड का एड्रेस, एक नोड आपने क्रिएट कर दिया और यहाँ पर नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट का एड्रेस। तो ये आपका एक सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गया एक सिंगल नोड का। अब हम लोग इसके, ये आपका क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसके इंफॉर्मेशन को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर में हम लोग बात करेंगे। तो डिस्प्ले के अंदर में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हमको पूछना पड़ेगा कि वर्ड डिस्प्ले के अंदर में हम लोग बात लिखेंगे वर्ड डिस्प्ले। अब सिंपल सिर्फ एक ही नोड क्रिएट है, तो हम जो चलाएंगे यानी ट्रैवर्स करेंगे तो लिखेंगे नोड में किसका, स्टार्ट का एड्रेस। तो स्टार्ट में जिसका एड्रेस है वो पहले नोड का मिल जाएगा। अब उसके बाद तो हम लोग यहाँ पर पूछेंगे कि क्या वाई नोड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्टार्ट, क्या नोड का नेक्स्ट। तो जैसा कि हमने अभी बनाया था, तो ये हमारा एक ये स्टार्ट है और यहाँ पर हम लोगों ने एक ये नोड है अभी आपका, और नोड के नेक्स्ट में मान लीजिए एड्रेस 6674 पर है, दैट इज 6674 और ये भी होगा 6674 क्योंकि हमने साइन कर दिया नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट का एड्रेस, और स्टार्ट में जो एड्रेस है वो यहाँ साइन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, तो स्टार्ट के एड्रेस को किसी नोड में डाल दिए तो ये बन गया नोड। अब पूछे क्या नोड का नेक्स्ट स्टार्ट है, नोड का नेक्स्ट स्टार्ट है, हाँ स्टार्ट है। जब नोड का नेक्स्ट स्टार्ट है, अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, नोड को बढ़ाते हैं किससे, नोड को अपडेट करते हैं नोड के नेक्स्ट से। तो चूंकि यहाँ पर मिल गया
तो यहाँ पर पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करा देते हैं, तो उससे पहले लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर प्रिंट एफ, ठीक है, %d और लिखते नोड एरो एक्स, इन्फॉर्मेशन था वो प्रिंट होता और नोड अपडेट करते नोड के नेक्स्ट से। तो यहाँ पर चूंकि स्टार्ट मिल गया, नोड का नेक्स्ट क्या स्टार्ट नहीं, यहाँ स्टार्ट है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो बाहर आ गया, और बाहर आ गया तो प्रिंट करता है प्रिंट एफ, ठीक है, %d और क्या प्रिंट कराएंगे हम लोग, नोड के एक्स को, यानी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करा देंगे, तब ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा आपको डिस्प्ले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो वर्ड क्रिएट के अंदर में सिंपल हमने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाया जो कि एक सिंगल नोड का है, और उसको कैसे क्रिएट करके हम लोग उसमें इंफॉर्मेशन डाल करके और कैसे सारा चीज अपडेट करना है वो हमने बता दिया, और उसके इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले कराना है उससे रिलेटेड हमने ये प्रोग्राम आपको बता दिया। तो अब हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, और सिंगली सर्कुलर लिस्ट के अंदर में हमने जो पहला प्रोग्राम लिखा है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट किया है, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट किए हैं, और उसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है, वैसे प्रोग्राम को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने प्रोग्राम को कंसिडर करेंगे उसमें होगा कि हम लोग एक सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें 5 नोड होंगे उससे रिलेटेड, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से यूजर कितना चाहता है, ठीक है, नोड क्रिएट करना अपने सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में, तो वो उसमें अपना वो क्रिएट करके काम करेगा। तो इसलिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम बन सकते हैं। तो एक छोटे छोटे प्रोग्राम से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इसलिए हमने ये छोटे से बात से स्टार्ट किया, जो कि हमने सिंगली में भी यही काम किया था, डबल के साथ भी यही किया, और सर्कुलर में भी, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में भी हम लोग हैं, और सर्कुलर सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक प्रोग्राम जो हमने डिजाइन किया जिसमें हमने ये बताया कि एक नोड का प्रोग्राम को कैसे, यानी एक नोड का जो है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट जो क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड, और उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कैसे कराएंगे उससे रिलेटेड, ये सारी बातें हमने आपको बताई है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में और थोड़े थोड़े से अगर आप लेकर के चलिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।